हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे वोकैब से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, वोकैब हम पढ़ने वाले हैं। वोकैबलरी को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, सभी को अच्छे से कंसंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, जो चीज़ बताई जा रही है उन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और किसी भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे और इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पता है हमें और आपको भी पता है कि जो इंग्लिश है यह बोरोड है। मतलब इंग्लिश ग्रामर जो है ना, ये उधार ली गई है, इसे निर्माण नहीं किया गया, इसे उधार लिया गया है। ठीक है, अब इसे समझते हैं 3 मेथड में। देखो, इंग्लिश की वोकेबलरी को हमें और स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वोकैब को समझने के लिए 3 चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि एटमोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, रूट वर्ड जो रहते हैं उसका यूज़ करके हमें सीखना। देखो, रूट वर्ड क्या होता है, जैसे कि एबल हो गया, इसी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। रूट वर्ड कोई एक वर्ड रहता है, कोई एक वर्ड रहेगा, उसी से कई सारे वर्ड बनाएंगे, एक ही मीनिंग से हम उसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि एबल किसी क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसे बहुत अच्छे से। ओके, वही बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यह रिपीटेशन, मतलब बार बार रिपीट करना। देखो, रिपीट आपको तो करना ही पड़ेगा, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे आपको याद बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। देखो, ग्रुपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे एक समूह में याद करेंगे, किसी कहानी के थ्रू या किसी सेंटेंस के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसका ग्रुप करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं। कोई अगर नंबर लिखा रहा, XYZ कोई भी नंबर लिखा रहा, अगर वो पूरा का पूरा नंबर ही है, 10 नंबर है, उन्हें याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप 3-3 नंबर करके डिवाइड करोगे और उन्हें ग्रुप में याद करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाती है। वैसे ही है इंग्लिश में, इन्हें ग्रुपिंग में याद करना वोकैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चिन्ह मैंने दिया हुआ है। अगर इस प्रकार से रहे तो ये सिनोनिम को प्रदर्शित करेगा और इस प्रकार से रहे तो ये एंटोनिम्स को प्रदर्शित करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड, लोक्वेसियस। देखिए, लोक्वेसियस जो होता है, ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं किस चीज़ से समझने वाले हैं, बोलने से संबंधित, है ना। बोलने से संबंधित आज वोकैब हम करने वाले हैं। बोलने से संबंधित में क्या क्या, जैसे कुछ अच्छा बोलने वाला, कोई बुरा बोलने वाला, कोई ज़्यादा कम ज़्यादा, ये सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया है लोक्वेसियस। लोक्वेसियस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे बोलने में बहुत मजा आता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा ही बोलता हो, उसे लोक्वेसियस कहा जाता है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, मतलब सेकंड वर्ड है, वो है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बात करने में, ये क्या पता है कि ये ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। इनको ऐसा लगता है अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हम बर्बाद ना हो जाएं। ठीक है, मतलब बहुत अल्प बात, बहुत कम बात करते हैं, रेटिसेंट। उसी के जैसे ही सिनोनिम्स है टेसिटर्न। देखो, सिनोनिम्स का चिन्ह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, सिनोनिम्स है रेटिसेंट और टेसिटर्न। टेसिटर्न और रेसिटर्न जो हैं आपस में सिनोनिम्स है। ओके, समानार्थी हैं। वहीं बात करते हैं हम। ठीक है, गैरोलियस का, जिसका मतलब होता है बेतुकी बात करने वाला। देखो, एक लोक्वेसियस एक लोक्वेसियस गैरोलस हो सकता है, लेकिन एक गैरोलस लोक्वेसियस नहीं हो सकता। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, वही हम बात करते हैं। देखो, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, एक है वर्बोस और एक है लैकोनिक। देखो, वर्बोस का मतलब क्या होता है कि टू मैनी वर्ड्स। इसका अगर इंग्लिश में हम मीनिंग देखेंगे तो टू मैनी वर्ड्स मतलब एक शब्द पर बहुत ज़्यादा बोलना। एक ही शब्द पर कुछ लोग होते हैं ना, जो एक ही शब्द पर बहुत सारी बातें बोल देते हैं, वो होते हैं वर्बोस। वही बात करते हैं लैकोनिक की। तो लैकोनिक जो होते हैं वो नापतुला बोलते हैं, मतलब जितना कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे। ठीक, वही बात करते हैं इलॉक्वेंट का। इलॉक्वेंट जो होते हैं ये बहुत सुंदर बोलने वाले इंसान होते हैं, मतलब इतना सुंदर बोलते हैं कि किसी का दिल जीत लेते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं कॉग्नेंट की। कॉग्नेंट जो रहते हैं, ये लोग जो रहते हैं ये तर्क के साथ बोलते हैं, कोई भी बात बोलेंगे तो नपतुला एकदम तर्क के साथ बोल देते हैं। ठीक, वही बात करते हैं मैग्नीलोक्वेंट की। ठीक है, और ग्रैंडिलोक्वेंट, ये दोनों अपने आप में सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं और फेंकने वाली बात बोलते हैं। जो फेंकते रहा या बड़ी बड़ी बात बोल के फेंकते रहा, वो इंसान मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंट होते हैं। आई थिंक इतना सब ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये मतलब एंटोनिम्स है। इस चीज़ को समझेंगे। आर्टिकुलेट आने होता है, ठीक है, जो दिल की बात जुबां पर आना, मतलब वो दिल की बात को एकदम जुबां पर लाकर अपनी बात कह देता है, वो होता है आर्टिकुलेट। मतलब बहुत अच्छे से दिल की बात को कह देता है, वो होता है आर्टिकुलेट।
इनआर्टिकुलेट जो रहता है इसी के अपोजिट समझेंगे, इसी के अपोजिट है क्योंकि एंटोनिम्स है आर्टिकुलेट का इनआर्टिकुलेट। ठीक है, जब आप शब्दों में बता नहीं सकते, आर्टिकुलेट में अपने शब्दों में हम कोई चीज़ को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, लेकिन हम इनआर्टिकुलेट में अपनी बात को शब्दों में नहीं बता सकते हैं। इसी से संबंधित हम देखने को मिलते हैं रूट वर्ड्स। ठीक है, रूट वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि इन्हें समझा जा सके। देखो, लोकू और लकट जो है इनका मतलब होता है टॉक या स्पीक, बोलना, ठीक है, कहना, बोलना। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अभी। इसका मतलब क्या होता है, देखो देखो सोमनी लोक्विस्ट मतलब नींद में बोलने वाला। देखो सोमनी का मतलब होता है नींद और लोकिस्ट मतलब बोलना, मतलब नींद में बोलना। कैसे याद करेंगे, सोमनी मतलब नींद, लोकिस्ट यानी बोलना। इस प्रकार से हम याद करेंगे। जैसे सोलिक्वी, इसका मतलब क्या होता है, सोली का मतलब समझो कि सोलो, ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं, सोलो मतलब अकेला, ठीक है, और लोकी मतलब बोलना, कहना, ठीक है, मतलब अकेले में ही बात करने वाला इंसान सोलिलोक्वी कहलाता है। आप इतनी बातें सब समझ चुके होंगे, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा आज का सेशन। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइए और साथ ही साथ इसे डाउनलोड कर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है और बार बार रिवीजन भी करना है। थैंक यू।